तो गाइज इस वीडियो में वीक 22 की फुल टीआरपी जानने वाले हैं। तो किस शो की कितनी टीआरपी आई है और कौन सा शो बना है इंडिया का नंबर 1, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं एन टीवी चैनल से। इस पर एक ही ओरिजिनल सीरियल चल रहा है जिसके नए एपिसोड आ रहे हैं, वह है घर वाली पेड़ वाली। इसकी टीआरपी 0.09 है। इसके अलावा भाभी जी घर पर है और अप्पू की उल्टन पलटन, इनकी टीआरपी 0.09 है। यानी एन टीवी पर जितने भी सीरियल चल रहे हैं सबकी ही टीआरपी 0.09 है। किसी की भी टीआरपी 0.1 भी नहीं है। अब यह चैनल जल्द ही बंद होने वाला है क्योंकि इस चैनल को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही इसके सीरियल्स की टीआरपी आती। नेक्स्ट बात करते हैं दंगल टीवी चैनल की। तो यहाँ पर 30 के पार जब मिला प्यार, इसकी टीआरपी 0.3 है। पति अनाड़ी की टीआरपी 0.4 है और पति ब्रह्मचारी की टीआरपी 0.5 है। उसके बाद मन अति सुंदर की टीआरपी 0.8 है। मन सुंदर की टीआरपी 0.8 है और इश्क जनूनी की टीआरपी भी 0.8 है। यानी तो आप देख सकते हैं एक समय था जब मन सुंदर और मन अति सुंदर 1.1 या 1.2 की टीआरपी ले आते थे, लेकिन अब इनकी टीआरपी 0.8 तक गिर चुकी है। उसके अलावा रिमझिम की टीआरपी 0.9 है। रिमझिम अब सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाला सीरियल है इस चैनल पर। यानी इस सीरियल की टीआरपी मन सुंदर मन अति सुंदर से भी ज़्यादा आने लगी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सोनी टीवी चैनल की। तो यहाँ पर मेरे साईं के रिपीट टेलीकास्ट दिखाए जाते हैं, इनकी टीआरपी 0.2 है। तुम हो ना, इसकी टीआरपी 0.3 है। तो यह सीरियल बिल्कुल एकदम फ्लॉप हो चुका है सोनी टीवी के लिए। इंडियन इंडियन आइडल की टीआरपी 0.5 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोनी टीवी की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर एक रियलिटी शो की भी टीआरपी मात्र 0.5 ही है। नेक्स्ट बात करते हैं सोनी सब चैनल की। तो यहाँ पर यादें की टीआरपी 0.6 है। तो इसकी टीआरपी में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, जितनी टीआरपी पहले थी उतनी ही है। तारक मेहता की टीआरपी 1.4 है। तो पिछले कुछ हफ्तों से इसकी भी टीआरपी ना ही घट रही और ना ही बढ़ रही। अब एक नया शो शुरू हुआ है हस्तिनापुर के वीर। इसकी ओपनिंग टीआरपी 1.0 है। तो यह अच्छी टीआरपी के साथ लॉन्च हुआ, मतलब फर्स्ट वीक में इसकी टीआरपी बिल्कुल अच्छी आई है। अगर इसकी टीआरपी इसी तरह 1.0 या 0.9 आती रही तो यह शो सोनी सब के लिए फ्लॉप साबित नहीं होने वाला। पुष्पा इम्पॉसिबल वापस 9:30 पर कर दिया गया है, इसकी टीआरपी 0.7 आई है। नेक्स्ट बात करते हैं जी टीवी चैनल की। तो यहाँ पर सरू की टीआरपी 0.5 है। अब सरू को और भी जल्दी की टाइम स्लॉट पर भेजा जाने वाला है क्योंकि यहाँ पर नया शो आ रहा है तू ही रे दिल में। इसी कारण सरू की टाइम स्लॉट और भी अर्ली करने वाले हैं जी टीवी वाले। लक्ष्मी निवास की टीआरपी यहाँ पर 1.2 है। उसके बाद तुमसे तुम तक की टीआरपी 1.8 है। तो तुमसे तुम तक भी इन दिनों टीआरपी में वापस आ चुका है। पहले इसकी टीआरपी हर हफ्ते 1.6 रहती थी, लेकिन अब पिछले कुछ हफ्तों से ही अपनी टीआरपी बढ़ा चुका है, इसकी टीआरपी 1.8 है। गंगा माई की बेटियां की टीआरपी 1.9 है और वसुधा की टीआरपी 1.9 है। इन दोनों की टीआरपी इस बार सेम है और गंगा माई ने अपनी टीआरपी बढ़ाई है। जगधात्री की टीआरपी 1.3 है और जाने अनजाने हम मिले की टीआरपी 0.7 है। तो इन दोनों की टीआरपी इतनी ही रहती है, ना ही ज़्यादा घटती है और ना ही ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर्स टीवी चैनल की। तो यहाँ पर तू जूलियट जट दी की टीआरपी 0.9 है। मन्नत की टीआरपी 1.0 है। तो मन्नत की टीआरपी फिर से 1 पर पहुंच चुकी है। पिछले हफ्ते इसकी टीआरपी 0.9 थी, लेकिन मन्नत टीआरपी में फिर से कमबैक कर चुका है। हो सकता है आईपीएल ख़त्म हो चुका है अब, हो सकता है आईपीएल ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट हफ्तों से इसकी टीआरपी वापस 1.2 1.1 वापस इसकी टीआरपी फिर से बढ़ जाए। उसके बाद डॉक्टर आरंभी की टीआरपी 1.2 है। तो डॉक्टर आरंभी बिल्कुल भी नहीं गिरा, अपनी टीआरपी को मेंटेन करे हुए है। उसके बाद शहर होने को है, मंगल लक्ष्मी और महादेव एंड सन्स, इन तीनों ही सीरियल्स की टीआरपी हमेशा सेम रहती है। इस हफ्ते भी इन तीनों ही सीरियल की टीआरपी 1.0 सेम है। यानी इनमें से किसी की भी टीआरपी में दूसरे की बजाय बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता। एक सीरियल की जितनी टीआरपी रहती है बाकी दोनों सीरियल्स की टीआरपी उतनी ही रहती है। फिर है दो दुनिया एक दिल, इसकी टीआरपी 0.7 है। तो पहले हर हफ्ते इसकी टीआरपी 0.6 ही रहती थी, लेकिन इसने भी अपनी टीआरपी में बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज किया है। उसके बाद बात
करते हैं इसके वीकेंड वाले शोज़ की, तो नागिन 7 की टीआरपी 1.2 है। तो नागिन 7 की टीआरपी पिछले हफ्ते 1.5 आई थी, लेकिन इस हफ्ते सीधा इसकी टीआरपी 1.2 गिर चुकी है, यानी 1.2 हो चुकी है। 0.3 टीआरपी इसकी गिरी है। लाफ्टर शेफ की टीआरपी 1.1 है, तो उसकी भी टीआरपी 1.4 आती थी, लेकिन उसकी भी टीआरपी 0.3 से गिर चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार प्लस चैनल की। तो यहाँ पर सैराब की टीआरपी 0.7 है। तो सैराब की ओपनिंग टीआरपी है, वह भी अभी नया ही लॉन्च हुआ है। तो यह भी स्टार प्लस के लिए बिल्कुल फ्लॉप साबित हो चुका है, क्योंकि स्टार प्लस पर ओपनिंग टीआरपी ही 0.7 आई है। तो आने वाले हफ्तों में इसकी क्या अच्छी टीआरपी आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं लगता। उसके बाद तुम देना साथ मेरा की टीआरपी 1.0 है। तो फाइनली इसकी टीआरपी 1 तक पहुंच चुकी है। हो सकता है अगर इसकी कहानी अच्छी रही तो आने वाले दिनों में भी इसकी टीआरपी और ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की टीआरपी 0.5 है। तो स्टार प्लस वालों ने अपने एक अच्छे शो की टाइम स्लॉट चेंज करके उसकी टीआरपी को बर्बाद कर दिया। उसके बाद उड़ने की आशा की टीआरपी 1.1 है, जो 8:30 पर आता है, और 9 बजे वाले की 1.2 है। यानी उड़ने की आशा 2 टाइम स्लॉट पर दिखाया जाता है, एक 8:30 से 9 और दूसरा 9 से 9:30। 8:30 वाले की टीआरपी 1.1 है और 9 वाले की टीआरपी 1.2 है। यानी 9 बजे ज़्यादा लोग देखते हैं उड़ने की आशा को। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी 1.3 है और अनुपमा की टीआरपी 1.5 है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसकी टीआरपी भी 1.5 है। तो इसकी टीआरपी एक समय था जब 2.0 होती थी, लेकिन अब इसकी टीआरपी हफ्तों के साथ साथ घटती जा रही है, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। जो कि क्योंकि सास का ही स्पिन है, इसकी टीआरपी 1.2 है और झनक की टीआरपी मात्र 0.4 हो चुकी है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यह थी वीक 22 की फुल टीआरपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।